उसका परम पिता परमात्मा होता है। आज उस हाथी ने भगवान को याद किया। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाके अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही एक सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस घड़ी को बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिसपे तेरी कृपा दृष्टि होवे, उसपे कैसे कोई आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
बोलिए गोविंद भगवान की। आज उस हाथी ने भगवान को याद किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। भगवान तो बहुत सारे हैं। दुर्गा जी ने मन में विचार किया, मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। शंकर भगवान ने मन में विचार किया, अगर मेरा नाम नहीं जानता था तो भोले बाबा ही कह देता। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरा भी नाम नहीं लिया तो मेरे भगवान श्री हरि नारायण ने मन में विचार किया है, जिसका कोई नाम नहीं है वही तो मैं हूं। आज मेरे प्रभु ने गरुड़ से कहा, चलो एक भक्त की रक्षा करनी है। तो गरुड़ भगवान से कहने लगे कि आप मेरे बिना कहीं जा भी नहीं सकते हो। गरुड़ को अभिमान हो गया, तो गरुड़ का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने कहा, गरुड़ जहां मैं चाहता हूं वहीं तुम जाते हो, अगर मैं नहीं चाहूं तो तुम एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। गरुड़ के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी एक उंगली को गरुड़ के ऊपर रख दिया। गरुड़ पंख फड़फड़ाते ही रह गए, लेकिन उड़ नहीं सके। भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर किया। उसके बाद में गरुड़ भगवान को लेकर के उस सरोवर के पास आए हैं। जैसे ही हाथी ने देखा तो एक कमल पुष्प को तोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यता एता चिदात्मकं पुरुषाया दिवीजाय परेशाया विधीमहि। हे नारायण, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो। जैसे ही प्रभु ने देखा तो उस ग्रह को, हाथी को अपने हाथ में पकड़ा और बाहर खींच लिया। साथ में पूरा ग्रह भी खिंचा चला आया। भगवान ने चक्र को आदेश दे दिया। देखते ही देखते उस ग्रह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ पर भगवान का नाम हरि पड़ गया, क्योंकि उस हाथी ने ह कह पाया था, और जब तक री कहा तब तक उस ग्रह की गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। हमारे भगवान ने ग्रह की सुरक्षा की, उस हाथी की रक्षा की और ग्रह का उद्धार कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, उद्धार तो हाथी और मकर दोनों का हो गया है। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु ये दोनों कौन थे? ये जो हाथी था, एक पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। राजा का कर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की देखभाल करे, अपना शासन संभाले। लेकिन राजा अपने कर्म को छोड़ करके मदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। वहां पर महात्मा जी पहुंचे तो राजा ने उनको प्रणाम नहीं किया। महात्मा जी को क्रोध आ गया, कह दिया, हे राजन, तुम ऐसे बैठे हो जैसे एक हाथी मदमस्त होकर बैठ जाता है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तू हाथी हो जा। राजा कहने लगा, प्रभु श्राप तो आपने दे दिया है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो महात्मा जी ने कहा, तुम जब एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाओगे और
वहीं तुम्हें एक ग्रह तुम्हारा पैर पकड़ लेगा। जब तुम भगवान को बुलाओगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये जो ग्रह था एक हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार इंद्र सभा में नृत्य करते समय जब ये भगवान इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उसी समय एक ताल चूक गया। इससे क्रोध में आकर के इंद्र ने इसको धक्का दे करके जमीन में फेंक दिया, मृत्यु लोक में। ये उसी सरोवर में आकर के गिरा और एक महात्मा जी स्नान करने के लिए पहुंचे तो इसने उनका पैर पकड़ के खींच दिया। महात्मा जी ने क्रोध में आकर के कह दिया, अरे मूर्ख प्राणी, तू तो ऐसे पैर पकड़ रहा है जैसे कोई ग्रह पैर पकड़ लेता है। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, जा तू ग्रह हो जा। महात्मा जी ने कहा, प्रभु मैं ग्रह तो हो जाऊंगा, लेकिन ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि महात्मा कहने लगे, सुनो, जब एक हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए आएगा तुम उसका पैर पकड़ लेना। जब वो भगवान को याद करेगा और भगवान आएंगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये इस तरह से गज और ग्रह की चर्चा है। परीक्षित जी महाराज, ये जो कथा है किसी हाथी की या किसी मकर की नहीं है, ये कथा है हम लोगों की। हाथी ग्रह, संस्कृत में हाथी को कहते हैं हस्ती और ग्रह मगर को कहते हैं संस्कृत में ग्राह। जब दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, ग्रह हस्ती। ये गृहस्थी की कथा है। ये मानव ही जब बड़ा हो जाता है तो छोटों मोटों को कुछ समझता नहीं है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के अभिमान में किसी गरीब को नहीं देखता है। जब काल रूपी ग्रह आकर के इसका पैर पकड़ लेता है तब ये भगवान को याद करता है। इस तरह से गज और ग्रह की चर्चा है। आगे एक बार ब्रह्म सभा में दुर्वासा जी पहुंचे तो वहां ब्रह्मा जी ने दुर्वासा ऋषि का सम्मान किया और एक माला उनके गले में डाल दी। दुर्वासा महात्मा ने मन में विचार किया, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, यह माला मैं उनको पहनाऊंगा। जिस रास्ते से दुर्वासा जी निकला कर इंद्र देवता निकला करते थे उसी मार्ग में दुर्वासा जी पहुंचे तो माला को लेकर के खड़े हो गए। इंद्र की सवारी आ रही है। दुर्वासा महात्मा ने देखा तो माला को लेकर के इंद्र को पहनाना चाहा, लेकिन इंद्र हाथी पर बैठे हुए थे, माला तक नहीं पहुंच सके। तो दुर्वासा महात्मा ने उस माला को हाथी की सूंड में डाल दिया और कहा, इंद्र देवता को पकड़ा दो। हाथी ने सूंड में माला को लेकर के अपने मस्तक पर रख दिया और हाथी आगे बढ़ने लगा। इंद्र ने उस माला को लिया और हाथी की सूंड में पुनः पहना दिया। हाथी ने उस माला को नीचे जमीन में पटक दिया, पैरों से कुचलता हुआ निकल गया। दुर्वासा महात्मा देख रहे थे, कहने लगे, इंद्र तुम्हें जिस पद का अभिमान है, जिस श्री का अभिमान है, वो पद और पद प्रतिष्ठा दोनों ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा श्राप दे करके दुर्वासा महात्मा वहां से चले गए। देखते ही देखते दैत्यों ने आक्रमण कर दिया
और इंद्र देवता स्वर्ग के अधिकार से वंचित हो गए। विरोचन का प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि, जो दैत्यों के राजा बनाए गए हैं। दैत्यराज बलि ने आक्रमण करके इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लिया। अब इंद्र देवता इधर उधर गुफाओं में भटक रहे हैं। सभी देवता एकत्र होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। विष्णु भगवान ने एक बात कही, विष्णु देव कहने लगे तुम भी हो बलवान। क्या पूरा हो जाएगा रोने से ही काम। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा, तुम देवता लोग हो, दैत्यों से बहुत ज्यादा हो, फिर भी उनसे रोज पिट करके आ जाते हो। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि तुम देवताओं में एकता नहीं है। कोई तुम्हारा बंधु पिट रहा हो और तुम उसको खड़े होकर के देखते हो, उसकी मदद करने के लिए नहीं जाते हो। तो इंद्र देवता कहने लगे, महाराज अब क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु कहने लगे, जब अपना काम बनाना हो तो दुश्मन से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो इंद्र देवता कहने लगे, महाराज कैसे? महात्मा वो भगवान ने कहा, इंद्र तुम समुद्र का मंथन करो। जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से निकलेगा अमृत, और जब अमृत निकलेगा तो जब तुम अमृत पान कर लोगे तो तुम सब देवता अमर हो जाओगे। जब तुम अमर हो जाओगे तो आक्रमण करके दैत्यों को हरा देना और अपने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेना। और तुम जब समुद्र मंथन करोगे तो देवता अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा काम निकल जाए तो उन पर आक्रमण कर देना और उनको हरा देना और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेना। भैया देवराज इंद्र राजा बलि के पास में पहुंचे और कहने लगे, भैया बलि। बोले, हाँ कहिए किस लिए आना हुआ है? तो कहने लगे, मैं तुमसे संधि करने के लिए आया हूं। आखिर तो तुम मेरे भाई ही हो। तो राजा बलि कहने लगे, क्यों संधि करना चाहते हो? तो इंद्र देवता कहने लगे, देखो ऐसा है, हम सब मिलकर के करेंगे समुद्र का मंथन और उसमें से निकलेगा अमृत, तो हम सब आधा आधा मिलकर के पान करेंगे तो हम सब लोग अमर हो जाएंगे, फिर कोई मरेगा नहीं। और जब ऐसा सुना राजा बलि ने तो समुद्र का मंथन करवाने के लिए तैयार हो गया। अब समुद्र मंथन हो कैसे? मदराचल पर्वत के पास में सभी देवता और दैत्य पहुंचे और कहा, भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, हमें समुद्र का मंथन करना है, तुम्हारी मथानी बनाएंगे
और तुम्हें भी थोड़ा अमृत देंगे पीने के लिए। जब अमृत की बात को सुना तो मद्राचल पहाड़ तुरंत तैयार हो गया चलने के लिए। सभी देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के उस मद्राचल पहाड़ को उठाया, समुद्र के बीच में ला करके रख दिया। अब रस्सी तो बासुकी नाग के पास में पहुंचे। सबसे पहले देवराज इंद्र गए, बासुकी नाग से कहा जा करके, भैया हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं, थोड़ी मेरी मदद कर दो। बासुकी नाग ने मन में विचार किया, जब समुद्र का मंथन होगा और मेरी रस्सी बनाई जाएगी, जब इधर से उधर खींचा जाएगा तो मेरी क्या गति होगी। मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। जब बासुकी नाग ने मना कर दिया तो राजा बलि बासुकी नाग के पास में पहुंचे। राजा बलि को देखते ही नाग थर थर कांपने लगा। बिना कुछ कहे ही राजा बलि के साथ में चल दिया, क्योंकि उस समय राजा बलि का अधिकार स्वर्ग पर था। बासुकी नाग भी जानते थे कि इस समय राजा बलि से जीतना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बासुकी नाग राजा बलि के साथ में शहर से चलने के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने मन में सोचा, ये जो दैत्य है ना, ये उल्टी खोपड़ी के हैं। जब इनसे उल्टी बात करोगे तब इनको सीधी बात समझ में आएगी। तो देवता कहने लगे, भैया समुद्र का मंथन तो होगा। बोले हाँ होगा, लेकिन हम लोग मुंह की तरफ पकड़ेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ पकड़ना। दैत्य लोग कहने लगे, भैया हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पूंछ अशुद्ध मानी जाती है, हम तो मुंह की तरफ पकड़ेंगे। दैत्य लोग कहने लगे, बन गया काम, हम यही तो चाहते थे। मंथन प्रारंभ हुआ। बासुकी नाग की रस्सी को बनाई गई। जब उसको लपेटा गया, जब बासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंथन प्रारंभ हुआ तो देवता और दैत्य उस नाग को खींच रहे हैं इधर उधर। आज बासुकी नाग की एक एक गुड़िया चट चट करके बोलने लगी। जब बासुकी नाग को पीड़ा हुई, उसके मुंह से विषैला जहर उसने लपटों के द्वारा उगलना प्रारंभ कर दिया। जितने भी दैत्य थे सब काले पड़ गए। ऐसा विषैला जहर उस बासुकी नाग ने दैत्यों के ऊपर उगल दिया। दैत्य लोग कहने लगे, देवताओं तुम बहुत चालाक हो, अब मैं मुंह की तरफ नहीं पकड़ूंगा, अब मैं पूंछ की तरफ पकड़ूंगा, अब तुम लोग मुंह की तरफ पकड़ोगे। तो देवता लोग कहने लगे, ठीक है भैया, हम मुंह की तरफ पकड़ लेते हैं। अब देवताओं ने मुंह की तरफ पकड़ लिया। विष तो पहले ही उगल दिया था उसने। अब नंबर आया, दैत्यों ने जब पीछे पकड़ लिया तो बासुकी नाग ने दोबारा जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उसने अपना मल मूत्र त्यागना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग बोले, ये अच्छी बावई है। और जब देखा कि मंथन तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन जो पहाड़ था वो धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। देवताओं ने मन में विचार किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा पर्वत समुद्र में डूब जाएगा और मंथन नहीं हो पाएगा।
तो देवता भगवान से विनती करके कहने लगे, प्रभु अब इस संकट से आप ही उबार सकते हो। तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, एक रूप से मेरे भगवान वहीं सामने खड़े रहे और दूसरे रूप में एक बहुत बड़े कच्छप का अवतार धारण करके भगवान उस मद्राचल पहाड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और अपने ऊपर उस पहाड़ को रख लिया पीठ पर। बोलिए कच्छप भगवान की। हमारे भगवान का कच्छप अवतार भी हुआ है। मंथन प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे मंथन हो रहा है तो एक कलश में हलाहल नामक विष निकल कर के आ गया। देवता लोग मंथन कर रहे थे कि इसमें से अमृत निकलेगा, हम सब लोग पान करेंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन अमृत नहीं निकला, विष निकल करके आ गया। और ऐसा विष अगर उसकी एक भी बूंद जमीन पर पड़ जाए तो सारी पृथ्वी जल करके भस्म हो जाए। ऐसा हलाहल नामक विष एक कलश में निकल करके आ गया। सब देवता लोग स्तुति करने लगे भगवान की। तो भगवान ने कहा, देवताओं ये विष पीने की मेरी ताकत नहीं है। फिर सब देवता भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। प्रभु समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से हलाहल नामक विष निकला है। माता पार्वती कहने लगी, तो उस पान को भगवान शंकर उस विष को पान कर लेंगे, हम सब देवताओं की रक्षा हो जाएगी। माता पार्वती कहने लगी, अमृत निकले सो देवता पिए, जहर निकले सो हमारे पति देव पिए। मेरे पति क्या फालतू हैं, नहीं जाएंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा, पार्वती मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैंने भक्तों की रक्षा नहीं की तो मेरा नाम देव नहीं महादेव है, फिर मुझे महादेव कौन कहेगा। आज भगवान भोले बाबा माता पार्वती को समझा करके देवताओं के साथ चले और समुद्र के किनारे पर पहुंच करके उस अमृत को, विष के कलश को हाथ में उठाया और एक ही घूंट में पूरा विष पी गए। लेकिन भोले बाबा ने विष का पान तो किया, गले के नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में ही पूरे विष को धारण कर लिया, जिससे भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का नीलकंठ नाम पड़ गया। एक ही घूंट कंठ तक गया और खाली वही विष का जाम हुआ, पड़ गया कंठ नीला शिव का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। भगवान शंकर ने उस विष का पान कर लिया, कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। भगवान भोले बाबा वहीं आसन जमा लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। मन में विचार किया, अगर इस विष को मैंने कंठ से नीचे उतार दिया, मेरे हृदय में बसते हैं भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी, उनको पीड़ा होगी। अगर उनको पीड़ा हुई तो सारे विश्व को पीड़ा होगी। इसलिए भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, लेकिन कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, सब ऋषियों को प्रदान कर दी गई। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, राजा बलि को प्रदान किया गया। ऐरावत हाथी निकला,
इंद्र को दिया गया। वारुणी देवी निकली तो दैत्यों को प्रदान कर दी गई। लक्ष्मी जी निकली, माला को हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु को वर्ण किया। पारिजात नामक वृक्ष निकला, स्वर्ग में लगा दिया गया। रत्न निकला, शंख निकला, धनुष निकला, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। कौस्तुभ नामक मणि निकली, भगवान विष्णु को दी गई। जब चंद्रमा निकला तो भगवान भोले बाबा ने अपने माथे पर धारण कर लिया, क्योंकि अभी अभी विष का पान किया है। चंद्रमा होता है शीतल, इसलिए उस विष की जो ज्वाल है उसको भगवान शंकर शांत करने लगे। इनका एक नाम और पड़ गया। चंद्र को माथ पर धारण करके उस विष की ज्वाल बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ शिव चंद्र मौली कहलाने लगे।